5 ऐसे कारण जिससे आपको टाटा अल्ट्रॉज ही लेनी चाहिए, फिर आप पेट्रोल में लीजिए चाहे डीजल में लीजिए, वो आपकी चॉइस है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डिजाइन के बारे में। गाड़ी को आए हुए लगभग 2 साल होने वाले हैं। 2020 में गाड़ी आई थी और डिजाइन आज भी काफी अट्रैक्टिव लगता है। इसमें जो एजेस को कट्स दिए गए हैं वो देखने में काफी अच्छे लगते हैं। और फिलहाल तो टाटा मोटर्स का कोई भी फेसलिफ्ट लाने का अभी कोई भी प्लान नहीं है, मगर टाटा मोटर्स का ये जरूर प्लान है कि वो अल्ट्रॉज को ईवी में लाने वाले हैं। और फिर चाहे आप इसे एक्सटीरियर से देख लीजिए या इंटीरियर से देख लीजिए, दोनों अंदर या बाहर का डिजाइन काफी अच्छा लगता है। और आज भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि अभी इसको चेंज करना चाहिए। और आपको इसका डिजाइन कैसा लगता है आप बताइएगा जरूर। सेकंड नंबर पे है गाड़ी की सेफ्टी। आप सभी को मालूम होगा ये सिर्फ इकलौती ऐसी गाड़ी है जिसमें 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग आती है प्रीमियम हैचबैक के सेगमेंट में। फिर चाहे आप इसे बलेनो या i20 से कंपेयर कर लीजिए। और इस गाड़ी का जो प्लेटफॉर्म है वो अल्फा प्लेटफॉर्म पे बनाई गई है गाड़ी, जिसपे आपकी पंच भी बनाई गई है, मगर वो थोड़ी सी छोटी गाड़ी है और ये एक प्रीमियम हैचबैक है। और सेफ्टी के लिहाज से इसमें आपको 2 एयरबैग्स मिल जाते हैं। आप बलेनो या i20 जैसी गाड़ी लेंगे उसमें आपको 6 एयरबैग मिल जाते हैं, मगर बॉडी शेल का क्या, कितनी सेफ है आपको मालूम होगा। बलिनो भी हेड टाइप प्लेटफॉर्म पे बनी है जिसपे स्विफ्ट बनती है और मारुति की काफी गाड़ियां उसी पे बनी है, तो उसकी सेफ्टी तो आप जानते ही हैं। और भले इस गाड़ी में 6 एयरबैग नहीं आते, मगर गाड़ी में सेफ्टी 1 नंबर है। थर्ड पॉइंट की बात कर ले फीचर। इसमें आपको काफी सारे फीचर मिल जाते हैं। हाँ, कुछ उस लेवल के फीचर नहीं मिलते जो i20 या बलिनो दे रही है, जैसे कि हेड अप डिस्प्ले, 360 डिग्री कैमरा, और या तो आप i20 में सनरूफ मिल जाएगी। आपको वैसे फीचर नहीं मिलते हैं, मगर आपको जितने भी फीचर मिलते हैं वो सारे यूजफुल और स्टाइलिश फीचर मिल जाते हैं। और स्टाइलिश फीचर जैसे कि आपको इसके टॉप वेरिएंट्स में वियरेबल की मिल जाती है, जो कि देखने में काफी अच्छी लगती है। और गाड़ी का की का डिजाइन भी अच्छा है, चाहे आप रिमोट की ले लीजिए चाहे आप वियरेबल की को देख लीजिए। और अगर आप इसका लोअर वेरिएंट भी लेते हैं, बेस मॉडल की बात नहीं कर रहा हूं, मिडल वेरिएंट की मैं बात कर रहा हूं, जैसे आप एक्सटी वेरिएंट वगैरह लेते हैं, तो उसमें भी आपको एक प्रीमियम साउंड सिस्टम मिल जाता है हरमन की तरफ से, फिर चाहे वो टच स्क्रीन हो चाहे फिर वो नॉर्मल सा हो। और अगर आप बलिनो या i20 लेते हैं तो उसके सिर्फ और सिर्फ टॉप मॉडल्स में ही आपको एक प्रीमियम साउंड सिस्टम मिल जाता है, जैसे i20 में बोस का आ जाता है और बलिनो में अरकामिस का आ जाता है। और फीचर में इसमें आपको एक चीज और मिल जाती है, MID, मतलब कि जिसे स्पीडोमीटर हम लोग कहते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए बटन आपको एक्सटी वेरिएंट से स्टीयरिंग पर ही मिल जाते हैं। अगर आप बलिनो का टॉप मॉडल भी लेते हैं भाई साहब, उसमें आज भी डंडिया की तरह आती हैं, तो इसे आप प्रेस करके चेंज कर सकते हैं। मगर अल्ट्रॉज में काफी इजी है यूज करना, आपको स्टीयरिंग पे ही क्रूज कंट्रोल के साथ उसके बटन मिल जाते हैं। i20 में भी खैर ये आता है, मगर बलिनो में आज भी नहीं आता। और फीचर को लेके एक चीज मैं आपको और बता दूं, अगर आप प्रीमियम हैचबैक ढूंढने निकलते हैं ब्लैक कलर में, तो सिर्फ और सिर्फ आपको अल्ट्रॉज ही मिलेगी डार्क एडिशन में, जो कि आपको पेट्रोल, टर्बो इंजन या फिर डीजल इंजन, तीनों पावर ट्रेन में आपको ये डार्क कलर मिल जाता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ टॉप एंड में ही डार्क कलर दिया गया है, एक आपको एक्सटी वेरिएंट मतलब कि मिड वेरिएंट में भी आपको डार्क कलर का ऑप्शन मिल जाता है। और अल्ट्रॉज एक ऐसी प्रीमियम हैचबैक है जो आपको काफी सस्ती पड़ती है। सस्ती का मतलब आपका इसका लोअर वेरिएंट लेने जाते हैं, मतलब कि बेस मॉडल, तो आपको काफी कम प्राइस पे मिल जाता है, जैसे कि 6.3 लाख से प्राइस स्टार्ट हो जाता है। वहीं अगर आप बलिनो लेने जाएंगे तो उसमें आपको 20,000 रुपए और देने पड़ेंगे, मतलब कि 6.49 लाख, मगर उसमें आपको कुछ फीचर भी मिल जाते हैं, जैसे कि ऑल 4 पावर विंडो जैसे कुछ फीचर भी मिल जाते हैं। मगर भाई सेफ्टी का क्या। और वहीं अगर आप i20 का बेस मॉडल लेने जाते हैं, जो कि मैग्ना आता है, तो आपको 7,07,000 रुपए देने पड़ेंगे उसका बेस मॉडल लेने के लिए। और सबसे ज्यादा वेरिएंट्स भी आपको इसी में मिल जाते हैं, टोटल आपको 6 वेरिएंट मिल जाते हैं। अगर आप i20 या बलिनो लेने जाते हैं तो उसमें आपको सिर्फ 4 वेरिएंट मिल जाते हैं। और फोर्थ पॉइंट की बात कर ले इंजन ऑप्शंस की। और इंजन ऑप्शंस की बात करें तो टोटल इसमें आपको 3 इंजन ऑप्शन मिल जाते हैं, 2 पेट्रोल के, 1 डीजल का आपको मिल जाता है। एक पेट्रोल आपको नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिल जाता है, दूसरा आपको 1.2 लीटर का टर्बो इंजन मिल जाता है, और थर्ड आपको 1.5 लीटर का डीजल इंजन मिल जाता है। जिसको गाड़ी नॉर्मल तरीके से चलानी है भाई, उसके लिए 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है। अगर आप थोड़ा फन टू ड्राइव चाहते हैं तो उसमें आपको 1.2 लीटर का टर्बो इंजन भी इसमें मिल जाता है। और अगर आपको फुल थ्रिल चाहिए इंजन से, तो आप भाई साहब डीजल इंजन की तरफ भी जा सकते हैं, जो कि परफॉर्मेंस के मामले में काफी अच्छा है। वहीं अगर आप बलिनो को देखते हैं तो उसमें आपको डीजल इंजन नहीं मिलता, सिर्फ आपको i20 में डीजल इंजन मिल जाता है। मगर अल्ट्रॉज में डीजल इंजन लेने का फायदा यह है, आपको ड्राइविंग डायनेमिक्स भी काफी अच्छे मिल जाते हैं, और सेफ्टी तो आप जानते ही हैं। और फिफ्थ लास्ट पॉइंट की बात कर ले ड्राइविंग डायनेमिक्स के बारे में। गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस 165 mm है, वो भी नॉर्मल इंडियन रोड्स के लिए काफी सफिशिएंट है। मैं कहूंगा बहुत ज्यादा कम नहीं है या बहुत ज्यादा नहीं है। आप बलिनो या i20 लेते हैं तो उसमें भी आपको 170 mm का मिल जाता है, 5 mm ज्यादा, 5 mm लगभग आप कह लीजिए आधा सेंटीमीटर ज्यादा, तो वो कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। और ग्राउंड क्लियरेंस लो होने की वजह से जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो काफी रोड के नीचे रहती है,
अगर आप कॉर्नरिंग करते हैं या फिर आप हाई स्पीड पे गाड़ी को चलाते हैं तो गाड़ी काफी स्टेबल रहेगी, रोड से चिपक के चलेगी, भले आप 120 प्लस की स्पीड अचीव कर लेते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस भले ही कंपटीशन में इसमें थोड़ी सी कम है 5 mm, मगर बूट स्पेस आपको सबसे ज्यादा मिल जाता है। कंफर्ट के हिसाब से गाड़ी काफी सही है। बूट स्पेस की बात करें तो इसमें आपको 345 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है। वहीं अगर आप i20 लेते हैं तो उसमें आपको 311 लीटर का मिलता है, और बलिनो की बात करें तो उसमें आपको 318 लीटर का मिल जाता है। तो बूट स्पेस के मुकाबले में भी ये गाड़ी एक लेवल अपने राइवल से ऊपर है। और इसमें आपको नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ 2 ड्राइव मोड भी मिल जाते हैं, इकोनॉमी और सिटी। अगर आप टर्बो इंजन लेते हैं तो उसमें आपको सिटी और स्पोर्ट्स मोड्स मिल जाते हैं। और वहीं अगर आप इसका मिडल वेरिएंट लेते हैं XT या XZ वेरिएंट तो उसमें भी आपको DRLs मिल जाती हैं। और अगर आप i20 या बलिनो को देखेंगे तो उसका आपको टॉप एंड ही लेना पड़ेगा DRL अगर आपको चाहिए, मगर इसमें आपको मिड वेरिएंट से ही DRL का ऑप्शन मिल जाता है। तो ये थे 5 फीचर जिससे आपको अल्ट्रॉज ही लेनी चाहिए। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको ये गाड़ी कैसी लगी और आप कौन सी लेने जा रहे हैं।